औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बिरयानी की ऐसी रेसिपी जो कि आपने बाज़ार से खाई होगी या शादियों में खाई होगी। तो आपको आज बनानी घर पे सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको आज की ये रेसिपी सिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की ये रेसिपी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें दिखा दूं क्या क्या इसमें ऐड होगा। तो 2 अदद टमाटर इसमें शामिल कर रहा हूँ, 2 अदद प्याज है बड़े साइज के, 2 अदद इसमें लेमन शामिल करेंगे, इसको बारीक बारीक कटिंग करेंगे। तो जो प्याज है इसको हमने ब्राउन करना है। 1 गड्ढी इसमें शामिल करेंगे पुदीने की, धनिया शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा, और सब्ज मिर्च। तो काट के मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि गार्निश इसकी कैसी करनी है। सबसे पहले तो हमने प्याज अपना ये ब्राउन कर लेना है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से प्याज की कटिंग हमने कर ली है, बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है। अब इसको हम ब्राउन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कढ़ाई आप देख सकते हैं हमने रख ली है। तो इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके तो प्याज ब्राउन कर लेना है हमने। तो इसको पहले तो हमने थोड़ा गर्म कर लेते हैं ऑयल को। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज जो कि हमने 2 अदद बारीक बारीक कटिंग कर ली थी, इसको ब्राउन कर लेते हैं अब। कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा ब्राउन ना प्याज हो जाए, लाइट सा ब्राउन हमने इसको निकाल लेना स्टेन के साथ किसी दूसरे बर्तन में। इस कंडीशन में हमने अब इसको निकाल लेना है। अच्छा जी, तो मैं दिखा दूं, प्याज हमने लाइट सा ब्राउन करना है। तो जब हमने ब्राउन करके इसको निकाला है किसी दूसरे बर्तन में, तो ये अपना कलर साथ साथ डार्क करता रहता है। तो लाइट सा ब्राउन हमने इसको निकालना है, ये याद से आपने काम करना है। उसके बाद ये गार्निश आप देख सकते हैं कि 2 से 3 अदद लेमन हमारे पास है, जिसको हमने रिंग सी से गोल गोल कटिंग कर ली है। 5 से 6 अदद मिर्चें इस तरह लंबाई में कटिंग कर लेंगे। टमाटर है जो कि हमने इस तरह से इसकी क्यूब कटिंग कर ली है। पुदीने की 1 गट्ठी है और धनिया इसमें शामिल करना है थोड़ा सा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी। सबसे पहले तो हमने 700 ग्राम पानी में डिप करके रख दिए। 1 से 1.5 घंटा इसको डिप करना चाहिए। अब हमने इसको डिप करने के बाद अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। तो वो मैं आपको दिखा दूं कैसे हमने इसको रेडी करना है चिकन को। अच्छा जी, तो कढ़ाई आ गई हमारे पास। अब इसमें शामिल करेंगे 700 ग्राम चिकन है। तो नीचे आग नहीं लगानी हमने, तो फिलहाल मसाले इसको वैसे ही लगाने हैं हमने। तो सबसे पहले तो हमने चिकन इसमें शामिल कर दिया है 700 ग्राम। अब इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम दही। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करूंगा 1 चम्मच। 1 चम्मच शामिल करूंगा इसमें हल्दी। ½ चम्मच इसमें शामिल करूंगा गरम मसाला पाउडर। 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे जीरा पाउडर। ½ चम्मच शामिल करेंगे साबुत जीरा इसमें। सूखा धनिया शामिल करेंगे 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ। 1 चम्मच इसमें शामिल करना है हमने अदरक लहसुन पेस्ट। साबुत मसाले इसमें शामिल करेंगे थोड़े से। तो मैं इसमें 2 इलायची बड़ी, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च साबुत, तो ये इसमें शामिल कर देता हूँ। जलवतरी भी इसमें शामिल की है थोड़ी सी हमने। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं अब इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करना है। तो मैं इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ऐड करूँगा, ½ कप हमने बाद में भी शामिल करना है। तो पहले मैंने ये शामिल कर दिया है। अच्छा जी, तो अब हमने
कढ़ाई के नीचे आग जला देनी है। तो इसको थोड़ा सा अब गर्म करके तो उसका अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं जो मसाला हमने रेडी किया था वो गर्म होना स्टार्ट हो गया। अब इसको हम स्टीम लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको हम स्टीम लगा देते हैं, आग थोड़ी स्लो कर देते हैं अब। अच्छा जी, तो चिकन को हमने जब तक स्टीम दिया है तो अपने चावल रेडी कर लेते हैं, तब तक चिकन भी रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 2 बर्नल चाहिए। एक तरफ हमने तो चिकन रख लेना और दूसरी तरफ चावल बॉयल कर लेना है। चावल बॉयल करने के लिए पानी आप जितना मर्जी रख लें, ज़्यादा या कम। ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़ी इलायची खुशबू के लिए, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 3 से 4 चम्मच नमक। तो नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए, ताकि इन तमाम मसालों का जो खुशबू और फ्लेवर होता है इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद ढक्कन उठा के अब इसमें हमने चावल शामिल करने हैं। तो चावल शामिल करने के लिए तो उसको स्टेन कर लेते हैं अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखा दूं कि चिकन भी हमारा ये पक गया। अच्छा जी, तो इस पानी में अब चावल हमने डाल देने हैं। चावल डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से हिला देना है। तो ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, नहीं तो चावल टूट जाए। अच्छा, तो चिकन में से अब हमने ढक्कन उठा लेना है, क्योंकि हमने बिरयानी को तह वगैरह लगानी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ देखते रहना है। इधर हमारा चिकन भी रेडी हो गया, तो चावल भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो रहे हैं। तो इसी पानी में हमने इसको चावल जो बिरयानी रेडी करनी है इसी पानी में रेडी करनी है। तो पानी इसका हम आग नीचे स्लो ही है तो स्लो ही रहने देनी है। थोड़ा सा चिकन हमने इस तरह साइडों पे लगा देना है। अब इसमें हमने कुछ मसाले लगाने हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें हम थोड़ा सा ज़र्दा कलर इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये बिरयानी में खूबसूरती रहेगा। 2 से 3 कतरे इसमें ख्योड़े के डालेंगे, ये देखिए इतने से। ये हमने शामिल कर देना है इसमें। ये भी सिर्फ खुशबू के लिए, ज़्यादा शामिल नहीं करना हमने इसको। अब इन दोनों चीज़ों को हमने इसके अंदर इस तरह मिक्स कर लेना है। चावल अब रेडी कर लें। चावल हमने बिल्कुल मुकम्मल नहीं पकाना है, तो इसको हमने 60% चावल पकाने हैं आधे, और बकाया मैं आपको दिखाऊंगा कितने पका के हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमने करनी है। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनेगी, बिल्कुल नया अंदाज से। अच्छा जी, कुछ इस तरह से चावल हमारे रेडी हो गए। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, तकरीबन 60% हमारे चावल पक गए हैं। तो 40% हमने इसमें नहीं शामिल करने हैं, क्योंकि जो चिकन हमने रेडी किया उसमें पानी है। तो इसी पानी में हमने बिरयानी रेडी करनी है। तो हमने किसी इसको स्ट्रेनर के साथ इस तरह अच्छी तरह से ड्राई करके, तो ऐसे इसके ऊपर हमने ये देखें तय लगाते रहना है। अच्छा जी, 60% जो चावल हमारे पक गए थे वो हमने कढ़ाई में इस तरह से इसकी एक लेयर लगा लेनी है। तो अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। अब हमने ये जो गार्निश काटी थी ना, पुदीना, धनिया, टमाटर और ये प्याज जो ब्राउन किया था, इसको हमने इसमें शामिल करके हाथ की मदद के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब हमने ये तमाम चीज़ें इस तरह से लगा लेनी साइडों पे। इस तरह ये देखिए एक तय मुकम्मल हमने जो बनाया सारा इसी में शामिल कर देना इस तरह। अब ये जो बकाया चावल बचे हैं इसे हमने स्टेन कर लेना मुकम्मल किसी अच्छे तरीके के साथ। अब ये तमाम चावल हमने इसके ऊपर एक लगा देने, इसके ऊपर एक लेयर। अच्छा जी, जो हमारे पास कुकिंग ऑयल बकाया बच गया था ना, वो हमने इसके ऊपर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा डाल देना। इससे ये होगा चावल जो हमने इसमें शामिल किए ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो थोड़ी देर की अब आग हमने तेज कर देनी है, उसके बाद स्टीम लगाना है इसको हमने। अच्छा, जैसे इसमें हल्का हल्का धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, अब इसके ऊपर हम स्टीम लगा देते थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट का स्टीम देना है इसको।
दे के उसके बाद आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी इसकी खुशबू आ रही, मैं बता सकता हूँ। अब आप इसको मिक्स करके ये देखें सर्व करें, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।